हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नजमा जी पे, जो कि उन्होंने अपनी एक लाइव भी की और एक व्लॉग भी डाला। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अ, उनके जो विचार हैं वो बदल गए हैं और उनको भी इन चीज़ों का एहसास होने लगा है। उनके शायद मन की कोई आवाज़ उनको उठी है या फिर उनको अंदर से गिल्ट हो रहा था कि वो ये जो कर रही हैं सही नहीं कर रही हैं। वो ज़रा अपनी जो वो बहन थी बड़ी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती थी कि उनको अपने, चाहे बहन भाई गलत है या सही है, उनको फेवर करना है और किसी ना किसी तरीके से कमांड अपने हाथ में रखनी है। जो गलतफहमी उनके जो बाकी मेंबर्स हैं उन्होंने उनकी दूर कर दी, इंक्लूडिंग हर फादर। क्योंकि देखिए, आजकल का ज़माना ऐसा है कि हर कोई सेल्फिश हो गया है, चाहे पेरेंट्स भी क्यों ना हो आजकल। खासकर जो हाजी मोहम्मद जैसे हैं, वो इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि उनको सिर्फ अपनी अहमियत नज़र आती है, उनको किसी का कुछ नज़र नहीं आता। तो पहले तो वो सितारा को बहुत टॉर्चर कर रहे थे। उनके साथ उन्होंने जो किया, जैसे वो तंग करने के लिए उनके घर का एड्रेस रिवील किया और भी बहुत सारी बातें की, क्योंकि वो भी अपने बच्चों के मुंह में करते रहते थे। और जब सितारा ने प्लॉट लिया उसके बाद तो वहाँ पे उनका खुद ही वो अनकंफर्टेबल से हो गए, क्योंकि अंदर से वो खुश तो थे नहीं। तो जब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना, बर्दाश्त नहीं होती, तो आपका रवैया, आपका बिहेवियर सब कुछ बता देता है और सामने वाला जज कर देता है। तो उनको फिर ऐसी जो उन्होंने, मैंने पहले भी इसको नहीं बोला था, तो अगर किसी की बात नहीं सामने आई है तो मुझे भी नहीं चाहिए कि उसके बारे में बात करूं। तो जब उनकी कुछ चीज़ें नोटिस्ड हुई, तब उनको सितारा का, सॉरी, घर का जो है एरिया, वहाँ पे उनको छोड़ना पड़ा, जाना पड़ा वहाँ से। तो यहाँ पे भी आके वो, उनको पता था कि मेरे बच्चे मुझे उतनी इज़्ज़त तो नहीं देंगे जितनी सितारा के घर में मिल रही थी, और उनकी अम्मी की जो सितारा करती हैं वैसी फीलिंग्स तो मेरे लिए ना मेरी बेटियों की है ना मेरे बेटों की है। तो आज मेरे पास जायदाद है, जो पैसा उसके लिए शायद ये थोड़ा बहुत मुझे पूछ लें। तो लड़कियां भी हैं जो दिखावे के लिए, व्लॉग के लिए एक दो बार आ गई, लेकिन डेली किसी की सेवा करनी, 3 टाइम उनके लिए खाना, कपड़े, और फिर वो बड़े प्यार से, बीमारी, हर चीज़ का ध्यान रखना, वो तो सिर्फ फिर सितारा ही कर सकती थी और कोई नहीं। लेकिन सितारा के साथ भी इन्होंने ठीक तरीके से रवैया अपना रखा नहीं था, जिस वजह से उनको उनका घर छोड़ना पड़ा था। तो यहाँ पे आके भी यही हाल था, क्योंकि इंसान जो है ना, जो उसकी फितरत होती है, जो 80 70 80 साल जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी काटी, जो उनके विचार हैं वो इंसान के साथ ही रहते हैं, वो आखिरी दम तक अपने साथ रहते हैं। जो हमारी एक बार माइंड बन जाता है ना, जिस तरीके का हमारी सोच बन जाती है, तो टिल डेथ तक वो वही हमारी सोच रहती है। तो यही हाल कुछ हाजी साहब का है। तो यहाँ पे आकर जो नजमा है वो भी इतनी सिंसियर नहीं थी, तो उनको लगता था कि हर किसी को यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे थ्रो करना है। फिर इनके जो आपस में इनकी फ्रिक्शंस हुए, तो वो अपने तरीके से करना चाहते थे, क्योंकि बेनिफिट भी हो रहा था सितारा से। सितारा की अम्मी को अब गंदा करने का फ़ायदा नहीं था, शादी भी करीब आ रही थी, बेटी का मामला था। इन सारी चीज़ों को जब समझा तो उन्होंने अब्बू से इसके बारे में, मतलब उनकी बात कहे अनुसार नहीं चली, उनका फ़ोन उन्होंने बंद कर दिया। ये सब कुछ नजमा जी ने खुद करवाया, उनका फ़ोन भी उन्होंने ही अपने पास रखा और उससे उन्होंने उसका चैनल वगैरह डिलीट जो नजमा जी ने खुद करवाया, क्योंकि उनको पता था कि अब इनकी जब झगड़ा हुआ है तो ये ना हो कि अब्बू सारी बात चैनल पे बोल दें। मैंने ये पहले भी, आपको डाउट था मुझे, तो मैंने पहले ही बात बोली थी कि नजमा जी का झगड़ा उनके फादर के साथ है, जिसकी वजह से ही मतलब ये सारी सिचुएशन हुई है। जब उन्होंने आयशा को बुलाकर सफाई की थी तब की बात काफ़ी दिन से चल रही थी। तो क्योंकि नजमा जी अब्बू का ख्याल नहीं रख रही थी,
आयशा भी नहीं रखना चाह रही थी, फिर आयशा का बाहर जाने का प्रोग्राम हो गया। तो ये सब जो काम करते हैं वो करते हैं व्लॉग के लिए कि हम अच्छे दिखेंगे, लेकिन डेली कौन करे, असलियत में कौन करे। व्लॉग के लिए तो 2 मिनट शूट करने के लिए वो कर लेते हैं। तो जब अब्बू जी को ये समझ आ गई कि मेरा तो इसमें भी ये पोपटी कर रहे हैं, तो उन्होंने इनसे दूरी बनाई, बाहर से खाना किया, फिर ये र्यूमर्स जहाँ तक वो पहुँचा सकते थे पहुँचाई अनवर चाचा जैसे लोगों के पास, ताकि वो अपने अपने चैनल पे बता दें। अपने चैनल पे तो वो बता नहीं सकते थे, दूसरे के चैनल पे कोई बोलने नहीं देता, एडिट होती है सारी चीज़, कोई लाइव तो हो रही होती। तो इस वजह से जो है इनकी प्रॉब्लम इनके नजमा जी के अब्बू की बढ़ गई, जिसकी वजह से जब ये डेट फिक्स करनी थी तब भी वो सितारा के घर में उनको ले जा नहीं सकी, क्योंकि अब्बू जी अड़ गए कि जब ज़रूरत है तो मुझे यूज़ और थ्रो नहीं करना। तो उन्होंने अपने आप को इस चीज़ से अलग कर लिया। अब ये बात नजमा जी ने बोल दी कि हमारे पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड तो बाइक पे गए हैं। आप बाइक पे गए हो तो जो आपकी बेटियां वहाँ पे थी, फ़ातिमा थी, माहम थी, और एक दो जो इनकी बेटियां वहाँ पे बड़ी वाली थी, वो कैसे वहाँ पे पहुँच गई मुझे समझ नहीं आया। वो किचन में कुछ खाम बना रही थी, तो मुझे लगता वो फारूक भाई की बेटियाँ ही थी, तो वो वहाँ पे कैसे पहुँच गई मुझे ये नहीं समझ आया। और फिर इस चीज़ का बहुत इशू बन गया, क्योंकि अगर चाचू आना चाहते तो वो तो खुद भी बाइक चला लेते हैं, वो खुद भी अपनी किसी की बाइक अरेंज करके आ सकते थे, बट उनको आना नहीं था इसलिए वो नहीं आए। ये बातें इनके भाई भी बोल रहे हैं। ये अपने भाइयों को बीच में बुला भी रही थी कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लें, क्योंकि इनसे अपने अब्बू ही नहीं संभाले जा रहे थे। अब अब्बू के साथ इस तरीके की बात हुई तो अब्बू ने ये बोल दिया कि मैंने अपना घर ज़रूर पेंट करवाया, पर मैं आपकी बेटी की शादी अपने घर में नहीं होनी। मतलब ये इस लेवल तक जाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये मेरी ही बेटी की बेटी है। बेटी से झगड़ा हो गया तो बेटी की शादी के लिए उन्होंने वहाँ पे मना कर दिया, जिसके बारे में नजमा जी ने बोला कि अब जो भी होगा गांव में हमारे ही और हमारे ही घर में शादी होगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब्बू के घर में शादी होगी, क्योंकि अब्बू तो नाराज़ हो गए हैं। अब्बू इसलिए नाराज़ हो गए हैं कि जो कुछ भी हो रहा था वो व्लॉग्स के लिए हो रहा था, और उनकी असलियत में जो सेवा दिल से कर रही थी वो तो सितारा कर रही थी। अब डिफरेंस भी समझ में आ गया। मैं वहाँ था तो किस तरीके से मेरी सेवा कर रही थी सितारा अपने फादर की जगह रख के, तो अब ये बात तो बोलें कैसे। और वहाँ पे ऐसी हरकतें अपने बच्चों के कहने पे उनके मुंह में कर आए थे कि अब सितारा के घर जा भी नहीं सकते थे, उसको किस मुंह से जाके बोलें। इसलिए सितारा ने कोई भी इसके बारे में बात नहीं की, और इनका दोबारा से जाने का मतलब भी नहीं था। फिर ये अम्मी को बुलाते रहे तो अम्मी ने अपने हिसाब से आना था। पहले तो व्लॉग्स में वो बोलती थी कि मेरा खुद का मन नहीं है वहाँ जाने का, लेकिन समहाउ किसी तरीके से नजमा जी ने रिक्वेस्ट करके उनको बुला लिया। अब नजमा जी के कहने पर अगर अम्मी और सितारा यहाँ पे आई कि चलो इनकी बेटी का रिश्ता है जो टूटने पे कगार पे है, उसको मैं किसी तरीके से डेट फिक्स कर दूं या इसको किसी तरीके से व्लॉग में दिखा दूं, तो लोगों का इंटरेस्ट बन जाएगा। क्योंकि लोगों को तो इंटरेस्ट शादी में है ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से नजमा जी और फारूक भाई ने सितारा के हस्बैंड तक की बात कर दी थी, तो सबको पता चल गया था कि ये तो किसी के भी नहीं है, तो ये उनके साथ कैसे आगे लॉन्ग रन ये लाइफ में चलेगा। तो सितारा ने फिर इस शादी को थोड़ा सा हाइप करने के लिए उन्होंने इनको अपने आप, तो वो गई नहीं गाँव इनके, और उनको वहाँ पे बुला लिया। तो क्योंकि फारूक भाई ने बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग बिहेवियर किया था साजिद भाई के साथ, तो मे बी इसीलिए उन्होंने उनको वहाँ बुलाना। वहाँ पे चलो उनका जो गाड़ी भी आ गई और उन्होंने ये छोटा मोटा सेलिब्रेशन करके वहाँ से 2-3 दिन में वो सितारा अपने गाँव अपने इस्लामाबाद वापस आ गई, और उनकी अम्मी को वहाँ छोड़ दिया होगा अब्बू के पास कि चलिए आप यहाँ पे ड्रॉप कर दिया होगा। तो मेन बात अब ये है कि जब इतना कुछ वहाँ से सामान लेके और जो जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें थी फारूक भाई के लिए इनकी अम्मी लेकर आई। अब इतना कुछ हो रहा है, फादर के साथ झगड़ा हो गया है, और इस टाइम पे सितारा के बारे में इतनी गलत बातें, जो उनको इतना सपोर्ट करी है उनकी बेटी की शादी के लिए, वो खुद आ गई, जबकि वो शायद उनका जिस तरीके से और बनता था वो कराची से गाड़ी पिक करते या कैसे भी करते, लेकिन उन्होंने गांव का बना लिया।
तो इस वजह से थोड़ा सा इनको बुरा लगा। ये जो अपना नजमा जी हैं, या कहिए कि वक्त की मांग है, क्योंकि ना इधर के ना उधर के रहे, क्योंकि फादर के साथ है नहीं, भाई भी आपको पता ही है उनके कोई इतने है नहीं है, और बहन है जो उनकी अभी यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है। तो उनको पता है अकेली बहन भी कुछ नहीं कर सकती, उसकी भी सेकंड मैरिज है, उसके घर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, फट्टे हैं बहुत सारे वहाँ पे भी, उसका भी काफ़ी कुछ खुला पड़ा, उसके हस्बैंड का भी काफ़ी कुछ यूट्यूब पे हुआ पड़ा, तो पता नहीं किसके साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद दोनों भाइयों ने मिल के जो जो बातें करी, तो इससे तो फिर वो सारी बातें जो व्यूअर्स थे वो नाराज़ हो रहे थे नजमा जी से कि आपके भाई हैं, तो अब अगर वो ना मुंह खोलती तो उनको भी नुकसान था। तो फिर उन्होंने अपने भाइयों को टारगेट किया और बोला कि आप लोगों ने इस तरीके से किया, कभी आपने मेरी फाइनेंशियल मदद नहीं करी, जैसे वो बता रही थी बिल विल भी सितारा ने, वो उन्होंने कभी आज दिन तक आकर सितारा का इस तरीके से नहीं बताया कि सितारा राशन तक हमारे घर में देती, मेरे बच्चों की ज़रूरतें, उनकी जो बच्चों की ज़रूरतें क्या है, कपड़े होंगे, एजुकेशन होगी, है ना, तो राशन था उन्होंने खुद बोला, बिजली के बिल थे उन्होंने खुद बोला। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि मेरे पास इस तरीके से ये सारी हेल्प आती रही है सितारा से, मैंने अपने भाइयों से कहा तो उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। उसके बावजूद भी वो खून की बात होती है ना, कुछ रियल है रियल है, तो सितारा को तो उन्होंने अपनी बहन भी नहीं समझा था, सिर्फ यूज़ करती थी कि यहाँ से पैसा ले लिया, वहाँ से पैसा ले लिया। लेकिन जिस तरीके से सितारा उनके बेटी के मैटर में फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद उसने कहा कि रिश्ता ना टूटे, तो कहीं एक बात जाके उनको लग गई। फॉर द मुझे ये भी पता है कि ये जो उनकी भावनाएं हैं वो उनका प्यार फिर भी अपने उनके साथ वैसे ही रहेगा फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन फर्स्ट टाइम नजमा जी बोली, जिसको हम फिर भी कहेंगे कि चलो ठीक है, इन्होंने मुंह तो खोला, एटलीस्ट इन्होंने ये बात मानी तो सही कि सितारा ने इनके लिए कितना कुछ किया है। तो पहले तो ये एक्नॉलेज भी नहीं करते थे उसको, इस चीज़ के वो भी नहीं देते थे क्रेडिट कि उन्होंने कुछ हमारी लाइफ में उन्होंने कुछ किया, जबकि भाई के फ़र्ज़ होते हैं बहन को संभालना। तो जब उसको ज़रूरत थी, उसके पास फाइनेंशियल कमी थी, उसका चैनल नहीं था, तो उसको कोई मदद नहीं करने उसके भाई जाते थे। लेकिन अब भाई रोज़ इस्लामाबाद कराची किस लिए जाते हैं वो भी पता है कि उनको कोई ना कोई डिमांड होती है, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। फिर उसके बाद वो उनके हस्बैंड को भी टारगेट करते हैं, जो उनको लगता है कि साजिद भाई सितारा को नहीं करने देंगे उतना जितना उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। छोटे छोटे खर्चे तो सितारा शुरू से इनके बियर कर रही हैं। तो अब इनको पता चल गया कि अगर वो भाइयों से तो वैसे भी उनको कोई उम्मीद है नहीं है, तो किसी भी मुश्किल के टाइम में उन्होंने कभी हेल्प नहीं की है। तो अब सितारा के अलावा उनको लगा कि अब कोई हल नहीं है, क्योंकि अम्मी भी अब यहाँ पे आ गई हैं। अगर वो आज ना बोलती तो और मामले ख़राब होने की उनकी प्रॉब्लम हो जाती। और दूसरा शादी थी, अब शादी पे वो कह रही है मेरे पास तो, हम तो 2000 बड़ी मुश्किल से लगा के पेट्रोल का बाइक पे गए हैं रिश्ता पक्का करने। इट मीन्स कि उनके पास तो वो कह रही है ही नहीं पैसे, हमारे पास इतने पैसे है ही नहीं कि हम 7-8 हज़ार लगा के गाड़ी लेके जाते, तो शादी कैसे करेंगे। तो इसका मतलब तो शादी का सारा खर्चा फिर सितारा पे ही है। तो अगर सितारा से सारा खर्चा करवाना है, तो जब उनके भाई इस तरीके की बातें कर रहे हैं सितारा के बारे में, तो उनकी नजमा जी की मजबूरी हो गई कि उनको अपने भाइयों के खिलाफ बात करनी पड़ी, क्योंकि ये इल्ज़ाम तो आज से नहीं ना 2-3 साल से लग रहे हैं। तब इन्होंने कभी नहीं बात करी कि इस तरीके से कि सितारा तो इतनी हेल्पफुल है, सितारा ने हमारी ऐसे मदद करी है, या सितारा के ऊपर इस तरीके से भाइयों ने इल्ज़ाम लगाया, वो आपकी बहन है, जितनी भी बातें उन्होंने करी, तो ये इल्ज़ाम तो 2-3 साल से ये दोनों भाई लगा रहे हैं। तो तब इनका मन नहीं पसीजा या इनको ये फ़ील नहीं हुआ। पर अब इनको ये है कि मेरी बेटी की शादी होनी है। पहले तो जब मैंने इनकी वीडियो देखी ये रो रही थी, तो मेरा मन भी बहुत ख़राब हुआ, और मैंने इनको मैसेज किया कि अगर आपका मन में ऐसी है तो आपको सब सपोर्ट करेंगे। मैंने मैसेज कर दिया था, फिर मैंने उसको डिलीट किया, क्योंकि मुझे इन द मीन टाइम ही वैसे ही अंदर से गाइडेंस हुई कि ये तो गिरगिट से भी ज़्यादा वो है कि कब इनका रंग बदल जाए कुछ पता ही नहीं चलता। एक बार सैम ने कहा था कि अगर ये इनकी जो भाभी ने सॉरी भी बोली थी, एक बार माफ़ी मांगी थी, वो सिर्फ़ वो अपने चैनल के लिए करती हैं।
तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर ये आगे से फ्यूचर में ऐसे नहीं करेंगी तो किसी को कोई प्रॉब्लम। तो मैं भी उनकी बात से एग्री करी थी कि अगर नजमा जी सितारा को बहन की तरह मान लेती हैं सिस्टर और लॉ की बजाय, और वो सलमा की जगह उनके साथ बड़ी बहन की तरह ही वो रहती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें ना उनकी किसी चीज़ से। अगर सितारा उनको सपोर्ट भी करती है या कुछ भी करती है तो किसी को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो ये स्टेटमेंट दे रही है अपनी ज़रूरत के हिसाब से दे रही है। ये नहीं है कि उनका मन बदला है, उनको पता है कि अगर वो ऐसे करेंगी तब ही सितारा का मन बदलेगा और वो सारे शादी, क्योंकि घाव से तो सितारा का मन भर गया था। वो सेलिब्रेशन करने आई है, उसको फ़ोन या उसने जो भी लाइव्स में सुना, मैसेज किए, तो उसने लाइव की और लाइव में जो कुछ उसने बोला वो उससे नजमा जी डर गई। उनको पता चल गया कि अब तो सितारा हमारी किसी कीमत पे मदद नहीं करेगी, मेरे भाइयों ने तो मेरा काम ख़राब कर दिया, तो वैसे भी इन्होंने फाइनेंशियली हेल्प तो मेरी कोई करनी नहीं है। तो उनको यही बेटर तरीका लगा और उन्होंने इस तरीके से कर लिया, क्योंकि फादर तो पहले ही पीछे हट चुके थे, उनसे तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, भाइयों ने भी कुछ नहीं करना था। तो रही सितारा, तो सितारा से अगर सब कुछ करवाना है तो उसके लिए इतना उनको आके मजबूरी में बोलना पड़ा। हालांकि ये सारी चीज़ें डे वन से थी। इन 2 सालों में मैंने नजमा जी के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी थी, कभी उनको इतनी सितारा की इज़्ज़त के लिए इतनी बात नहीं थी, या उन्होंने अपने भाइयों को, अगर पहले मैंने ये बात भी लिखी थी, अगर आपने अपने भाइयों को पहले समझाया होता इतना जितना आज समझा रही हैं तो यहाँ तक तो नौबत ही नहीं आनी थी। आप कहते बड़ी बहन माँ के समान है, और वो समझते भी थे। सलमान को भी उन्होंने बहुत, आयशा को भी बहुत अच्छे से रखा, अपने भाई को भी वो बहुत मानती थी जो सलमा का हस्बैंड है। तो अगर वो शुरू में चाहती तो चीज़ें वो हैंडल कर सकती थी, लेकिन उनको तब इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं था। आज उनको अपनी ज़रूरतें हैं, ठीक है, और वो तो पता ही है उनके हस्बैंड फारूक कैसे, वो तो बिल्कुल केयरलेस पर्सन है, वो तो जिस तरीके से वो कहती हैं वो कर लेते हैं, लेकिन उनका कोई स्टैंड नहीं है, तो उनके बारे में तो कोई बात करने का फ़ायदा है नहीं है। तो रही बात सितारा की, तो सितारा तो वैसे भी बहुत इमोशनल है, तो मैं सितारा को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब आपके लिए बोलने की ज़रूरत थी तब तो सिर्फ सपोर्टर्स ही बोलते रहे, नजमा जी ने इतनी बातें कभी नहीं की। तो अब ये ना हो कि आप उनकी चिकनी इस टुकड़ी इस तरीके की बातों में आएँ और आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो थोड़ा सोच समझ के ही आप करें, आपको इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भावनाओं में जल्दी बह जाती है। जैसे आपने 6 लाख रुपए हीरा के फादर को दिए थे इन्हीं भावनाओं में आकर, उस तरीके से आप इस तरीके से अपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी मत करें। क्योंकि देखिए ये 4 दिन की बात है, 5वें दिन फिर वही बातें होनी और सब आपके ऊपर आनी है। मुझे लगता है आपको सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी है, पता भी है। ऑलरेडी आपकी मदर अपना काफ़ी कुछ रोल प्ले कर ही रही हैं, और आपके चाचू के पास भी बहुत पैसा है, अगर आपकी अम्मी उनको भी बोलेंगी तो वो अपने तरीके से मैनेज कर लेंगे। और आपके जो भाई हैं वो इतनी बातें करने के लिए नंबर 1 है, तो उनकी बेटी की शादी वो मैनेज करेंगे। आपने जितना हिस्सा आपने देना था वो आपने दिया, या जो भी थोड़ा बहुत और करना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लें, क्योंकि उसका एक तो ये होता है कि किसी को बिल्कुल ही आप हैंडीकैप्ड कर देंगी, फिर उनको हमेशा यही उम्मीद होएगी कि जो भी जब भी प्रॉब्लम आई सितारा बैठी सितारा कर देगी, तो सितारा कब तक करेगी। इन लोगों को भी तो अपनी कोशिशें करने दो, इनको भी तो मैनेज करना सीखने दो। आज एक बेटी का आप करेंगी, कल कितनी बच्चों की आप कर लेंगी। तो आपको पहली बात तो ये है कि शादी में आना ही नहीं था, बहुत बड़े रोल आपने अपनाने ही नहीं थे। बट फिर भी चलो एनीवेज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी थिंकिंग है, चलो हम उसकी रिस्पेक्ट भी कर लेते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे वही बात है कि ये चीज़ें उलझती रहती हैं, और उसका जो ब्लेम है वो आपके ऊपर ना आए, मेरी तो यही दिली तमन्ना है। पर हालात ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं वही बता रही हूँ ना, जिनकी मेंटालिटी जिनकी फितरत जिस तरीके की हो ना, एंड जो बंदा डेथ बेड पे पड़ा होता है ना, उसकी मेंटलिटी वैसी ही रहती है, वो चेंज नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी ऐसे ही सोच के साथ गुजारी होती है। तो अगर हम माने कि किसी का मन बदल गया या रातों रात किसी का कोई मिरेकल हो गया या किसी की लाइफ चेंज होगी, तो ऐसा नहीं होता। ये बंदे जो गिरगिट की तरह बदलते हैं, ये टाइम पे आने पे कुछ और टाइम पे आने के कुछ और हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना
क्योंकि आप अपने बच्चों के कटघरे में एक दिन ज़रूर खड़ी हो जाएंगी। जो मुस्तफ़ा साजिद ने आपको बोला था ना ट्रेन में कि अम्मा इतना सारा सामान लेके आई हैं, इट मीन्स कि आपका बेटा बड़ा हो गया है, उनको पता लग गया कि ये हमारे घर की चीज़ें हैं या किस तरीके से दूसरों के घर में ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हैं। आपका दिल इस तरीके से हो सकता है, लेकिन उसको तो पता ना कि ये मेरा घर है। तो दुनियादारी धीरे धीरे, वो लड़का है ना, वो जल्दी से, बच्चियों को तो पता नहीं है, ना वो छोटी को, ताइबा को, ना आयत को, लेकिन मुस्तफ़ा आपका समझदार और बड़ा हो गया है। तो आप कुछ भी करें अपने बच्चों से सलाह करके और थोड़ा बैलेंस में रह के जीना सीखें, क्योंकि आप भावनाओं में बहुत आती हैं, आप टू मच इमोशनल हैं जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो प्लीज़ अपना लोगों को फ़ायदा मत उठाने दें। थैंक यू सो मच। जिनको मेरी बात समझ आई है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि चैनल को भी ग्रोथ मिले। थैंक यू सो मच।